नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। कहा जाता है प्रकृति से बड़ा सृजनकर्ता कोई नहीं, लेकिन प्रकृति के साथ खिलवाड़ मनुष्य जाति के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। तो आइए एक नज़र डालते हैं साल 2020 की कुछ प्राकृतिक आपदाओं पर। 2020 में कोरोना वायरस दुनिया भर में कहर बनकर टूटा। इससे हुई तबाही को शायद ही कोई भूल पाए। चीन के वुहान शहर से निकली इस महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। 2019 के नवंबर में वुहान शहर में कोरोना का पहला मामला सामने आया था, लेकिन अब भारत समेत दुनिया के 213 देश इसके शिकार हुए हैं और इन देशों में अब तक करीब 7.5 करोड़ लाख लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 10 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना ने सबसे ज्यादा तांडव दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में मचाया, जहां 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। भारत में भी कोरोना ने जमकर कहर बरपाया है। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान अम्फान ने बांग्लादेश और भारत में कहर बरपाया। इस तूफान ने भारी तबाही मचाई। भारत में इसका सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में देखा गया। चक्रवाती तूफान अम्फान बांग्लादेश और भारत को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक है। इसे सबसे घातक उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में से एक माना गया। इसे श्रेणी 5 तूफान के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो तटीय इलाकों में विनाशकारी कहर बनकर बरपा था। इस तूफान से भारी तबाही मची। इससे भारी बारिश और बिजली गिरने के कारण बड़ी संख्या में नुकसान देखा गया। ऐसा कहा जाता है कि भारत और बांग्लादेश में अम्फान के चलते 85 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इस साल अम्फान ही नहीं बल्कि निसर्ग, निवार और बुरेवी तूफान ने भी देश के तटीय इलाकों में जमकर तबाही मचाई। 26 नवंबर को तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटवर्ती इलाकों में निवार तूफान का कहर देखने को मिला, जिसमें सैकड़ों पेड़ गिर गए और कई कच्चे मकानों को भी खासा नुकसान झेलना पड़ा। तूफान की गति 130 किलोमीटर से ज्यादा थी। वहीं 3 दिसंबर को चक्रवाती तूफान बुरेवी का भी तमिलनाडु और पुडुचेरी में खासा असर रहा। हालांकि ये निवार तूफान की अपेक्षा थोड़ा कमजोर था। इसमें हवा की गति करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे थी, जिससे कावेरी के डेल्टा क्षेत्र में आने वाले इलाकों में भारी बारिश और जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इससे पहले 4 जून को निसर्ग चक्रवात ने महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई थी। अलीबाग के पास रायगढ़ जिले में टकराने के चलते वहां तबाही का मंजर देखने को मिला। कई पेड़ और बिजली के खंभे उखड़कर जमीन पर गिर गए। इस दौरान रायगढ़ में 2 लोगों की मौत हुई। वहीं इसका गुजरात के तटीय इलाकों में भी खासा असर रहा। चक्रवाती तूफान के अलावा 2020 में भूकंप के कई झटके लगे। इस साल भारत, चीन, ईरान, फिलीपींस, रूस, तुर्की और कैरेबियाई क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में 6,869 भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इनमें से 5 भूकंप 7.0 से 7.9 के बीच के हैं। इन भूकंपों से दुनिया भर में करीब 75 लोगों की जान चली गई। सबसे तगड़ा भूकंप जमैका में 28 जनवरी को आया। इसकी तीव्रता 7.7 थी, लेकिन इसमें किसी की जान नहीं गई। वहीं तुर्की में 24 जनवरी को आए 6.7 तीव्रता के भूकंप में 41 लोगों की मौत हो गई। भारत में भी दिल्ली एनसीआर और जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इसमें कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। हर साल की तरह इस साल भी बाढ़ ने खूब तबाही मचाई। भारत में असम और बिहार इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। भारी बारिश के चलते काफी दिनों तक उत्तर बिहार का काशी इलाका और असम के काजीरंगा समेत 6 से 7 जिलों के अधिकांश इलाके जलमग्न हो गए, जिससे लाखों लोग बेघर हुए। वहीं दोनों राज्यों में इस बाढ़ के कारण करीब 200 लोगों की मौत हुई और 1 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। बिहार, असम के अलावा इस साल
दक्षिण पश्चिम के राज्य महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। महाराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ के कारण 48 लोगों की मौत हो गई। राज्य के औरंगाबाद और कोंकण इलाके में लाखों हेक्टेयर में लगे फसल बर्बाद हो गए। वहीं उत्तरी कर्नाटक के कलबुर्गी, विजयपुरा, यादगीर और रायचूर जिलों में भीमा और कृष्णा नदी में बाढ़ आने के कारण सैकड़ों लोग डूब गए, जिससे करीब 50,000 से ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा। इधर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ और जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई, जिससे हजारों लोगों को करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ। इसी तरह केरल कई जिलों में पिछले साल के अपेक्षा कम पर बाढ़ से लोगों को खासा नुकसान झेलना पड़ा। कुदरत का कहर उत्तराखंड के जंगलों में आग के तौर पर भी देखा गया। मई 2020 में उत्तराखंड के जंगलों में आग लग गई थी। एक छोटे से इलाके में लगी आग धीरे धीरे बढ़ती गई, जिसने 51 हेक्टेयर वन भूमि को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चलते वन विभाग को 1 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग ने भी साल 2020 में कहर बरपाया। कोरोना के बाद ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग पृथ्वी पर सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। ऑस्ट्रेलिया की आग में 1.25 बिलियन यानी करीब 1 अरब 25 करोड़ जीव जंतु मारे गए, साथ ही 400 लोगों की मौत हुई। वहीं 2 करोड़ 72 लाख एकड़ जंगल, झाड़, पेड़ पौधे, नेचुरल पार्क राख में तब्दील हो गए। इस आग के पीछे की वजह लंबे समय तक रहने वाली सूखे की समस्या को बताया गया। हालांकि कुछ इलाकों में आग का प्रकोप बाद में धीरे धीरे कम हुआ। फिलीपींस का ताल ज्वालामुखी भी इस साल उबलने लगा। 12 जनवरी के आसपास इस ज्वालामुखी के फटने के बाद तागते शहर में भूकंप के 75 झटके महसूस किए गए। इस ज्वालामुखी से करीब 50,000 फीट ऊंचा राख का बादल बन गया। इसके कारण करीब 2,534 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। फिलीपींस में 20 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जिसके चलते यहां हमेशा तबाही का खतरा बना रहता है। 12 जनवरी को पहले तो ज्वालामुखी धधकने लगा और इससे झटके महसूस किए गए। बाद में फिर इसमें विस्फोट हो गया। प्रशासन को ज्वालामुखी के पास रहने वाले 8,000 लोगों सहित कुल 3 लाख लोगों को दूसरे स्थान पर भेजना पड़ा। इससे पहले इसी ज्वालामुखी में 43 साल पहले विस्फोट हुआ था। अब बात टिड्डी अटैक की। साल 2020 में टिड्डियों के दल ने भी दुनिया भर में जमकर आतंक मचाया। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक इन टिड्डियों के दल ने कहर बरपाया। सबसे ज्यादा असर राजस्थान में देखा गया, जहां काफी ज्यादा मात्रा में किसानों की फसल बर्बाद हो गई। भारत के अलावा इन छोटी छोटी टिड्डियों ने 16 देशों में करोड़ों हेक्टेयर फसलों को बर्बाद कर दिया। कुल मिलाकर टिड्डियों के इन दलों ने अफ्रीका समेत भारत, पाकिस्तान और कई एशियाई देशों में जमकर तांडव मचाया। तो ये थी साल 2020 की प्राकृतिक आपदाएं। 2020 को कहिए अलविदा। साल 2021 के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं।